अजामिल के पूर्व संस्कार संतों को देख करके जागृत हो गए कि इनकी तो मैं बड़ी सेवा करता था। और अजामिल ने उनकी सेवा की, रात्रि भर भोजन विश्राम की व्यवस्था की। सुबह होते ही संत जन जब जाने लगे, अजामिल से कहा तुम्हारी सेवा से हम प्रसन्न हैं, जा रहे हैं। अजामिल ने कहा बिल्कुल जाओ। फिर से कहा हम जा रहे हैं। अजामिल ने कहा जाइए। फिर से कहा हम जा रहे हैं। अजामिल ने कहा अरे जाइए महाराज, मैं जानता हूँ आप अब कुछ दान दक्षिणा चाहते हैं, पर मैं आपको कोई दान दक्षिणा नहीं दे सकता। अच्छी बात तो ये थी कि मैं ठहरा एक चोर, रात भर में मैंने आपका ही कोई सामान नहीं चुराया। अच्छी बात तो ये थी, इसलिए जितनी सेवा की उतनी स्वीकार करें और जाएं। संत जन भी प्रसन्न थे अजामिल पर, इसलिए कहा कोई बात नहीं, तुम हमें कुछ नहीं दे सकते, हम भी तुम्हें कुछ नहीं दे सकते, लेकिन हे अजामिल हमारी एक बात मानना। अजामिल ने कहा बताइए। संतों ने कहा अपने प्रिय पुत्र का नाम नारायण रख देना। अजामिल ने ऋषियों के कहने पर, संत महात्माओं के कहने पर, अजामिल के 10 पुत्र थे, सबसे छोटे पुत्र का नाम रख दिया नारायण। रात्रि भर का सत्संग अजामिल को नारायण रूपी महामंत्र दे गया। 82 वर्ष की उम्र में अजामिल अपने पलंग पर खाट पर पड़ा कराह रहा है, बीमार है, वृद्ध है। और जामिल को लेने के लिए यमराज के दूत आए। उन्होंने काले काले वस्त्र पहने हैं, देखने में बड़े कुरूप हैं, किसी के 3 सींग हैं, किसी के 2 सींग हैं, बड़ा भयंकर स्वरूप। एक रस्सी से अजामिल के स्थूल शरीर से सूक्ष्म शरीर को खींच रहे हैं। अजामिल को कष्ट हो रहा है। अजामिल ने जोर जोर से चिल्लाना प्रारंभ किया, नारायण नारायण नारायण। बुलाया था उसने बेटे को, पर आवाज पहुंच गई भगवान के कानों में। अब जैसे ही आवाज पहुंची भगवान के कानों में, भगवान ने भी पार्षदों को भेज दिया, जाओ। पार्षद आए, उनकी संख्या है 2, पीले वस्त्र पहने हैं, दिखने में बड़े सुंदर हैं। यमराज के दूतों से कहा कि जब ये भगवान का भक्त है, अंतिम समय नारायण कह रहा है, तो तुम इसे क्यों ले जा रहे हो? यमराज के दूतों ने कहा है विष्णु पार्षदों, ये भगवान विष्णु का नाम नहीं ले रहा, इसके पुत्र का नाम नारायण है, ये अपने बेटे नारायण को बुला रहा है। यमराज के दूतों ने कहा नाम बेटे का है। भगवान विष्णु के पार्षदों ने कहा बेटे का हो या किसी का हो, पर नाम तो नारायण लिया। और श्रीमद् भागवत जी में वेद व्यास जी लिखते हैं कि विष्णु पार्षदों ने यमराज के दूतों को समझाया, एतेनैव यगोनोऽस्यो कृतशाद घनिष्कृतम् यदा नारायणायेति जगाद चतुरक्षरम्। जो लोग 4 अक्षरों वाले नारायण रूपी महामंत्र का जाप कर लेते हैं, जिन लोगों के मुखारविंद से एक बार भी नारायण शब्द निकल जाता है, तत्क्षण उनकी करोड़ों करोड़ों जन्मों की महापातक पाप राशि जलकर के राख बन जाती। जिसने अपने जीवन में बहुत बड़े बड़े घने घने पाप किए हैं, उनके वे घने घने पाप भी समाप्त हो जाते हैं। यमराज के दूतों ने कहा हम जानते हैं नारायण नाम की महिमा। तो पार्षदों ने कहा फिर क्यों ले जा रहे हो? कहा इसने नारायण को नहीं, नारायण बेटे को बुलाया। फिर समझाया, शांकेत्यम परिहास्यम वा स्तोत्रमहेलनमेव वा वैकुंठ नाम ग्रहणो अशेषाग हर विदु। कहा नारायण को बुलाया, बेटे को बुलाया या भगवान को बुलाया, पर कहा नारायण। शास्त्र कहते हैं सांकेत्यम, यदि संकेत से नाम ले लिया जाए, इशारे से,
परिहास्यम वा, हंसी मजाक करते हुए नाम लिया जाए। स्तोत्रम, स्तुति के रूप में, गायन के रूप में, चौपाई, सोरठा, छंद, दोहा, भजन, श्लोक के रूप में नाम लिया जाए। हेलन, ढीले ढाले आलस्य के कारण, आलसी प्रवृत्ति में बंद करके नाम ले लिया जाए, तब भी कल्याण हो जाता है। तो जिसने जैसे भी कहा हो, कहा ना नारायण। और ध्यान रखिएगा, मंगल भवन का नाम लेने से किसी का कभी अमंगल नहीं हो सकता। जो मंगल भवन का नाम लेगा, जो राम का नाम लेगा, तो मंगल के भवन है। चाहे कैसी भी परिस्थिति में ले, पवित्रता में, अपवित्रता में, भाव से, कुभाव से, आलस्य से, इशारे से, संकेत से, कैसे भी जो भगवान का नाम लेता है उसका कल्याण होता है। तो जिस क्षण इसने नारायण कहा, उसी क्षण इसके सारे के सारे पाप जल गए। तो कहा नाम तो लिया, एक बार की बात है, हमेशा मैं बताया करती हूँ। एक माता जी किसी पंडित जी की कथा में गई, साथ में अपनी जेठ की बिटिया को भी ले गई। अब पंडित जी ने कथा के बीच में संकीर्तन कराया। अब पंडित जी गाएं, जय रघुनंदन कंस निकंदन देवकी नंदन जय जय, सभी गा रहे थे। माता जी सामने बैठी थी तो चुप होके बैठी। अब पंडित जी ने माता जी को देखा तो सोच रहे हैं, बताओ पूरा पंडाल भक्ति कर रहा है, गा रहा है, नाच रहा है, कीर्तन कर रहा, ताली बजा रहा, ये माता जी क्यों मौन होके बैठी है। फिर सोचते हैं कि हो सकता है गूंगी हो, पर कहा गूंगी तो नहीं है, क्योंकि मैंने इनको खूब बतियाते देखा है, गप्पे करते देखा है कथा में। फिर कहा हो सकता है बहरी हो, कहा बहरी होती तो कथा में आती क्यों, ना गूंगी है ना बहरी, फिर क्यों नहीं बोल रही। इसलिए पंडित जी ने इशारे से कह दिया गाओ। अब माता जी ने कहा कि बताओ, अब तो पंडित जी ने भी कह दिया गाओ, क्या करूं। वो माता जी इसलिए नहीं गा रही थी क्योंकि उस संकीर्तन के बीच में जो देवकी नंदन नाम था, वो नाम उनके पति देव का था। और हमारे यहाँ ये मर्यादा है कि जो माताएं हैं वो अपने पति देव का नाम नहीं लेती। तो अब माता जी ने कहा क्या करूं, पंडित जी ने कहा गाओ, और पति का नाम कैसे लूं। तो माता जी गाती हैं, जय रघुनंदन कंस निकंदन चंपा के चाचा जय जय हो। उस जिस बेटी को लेकर के आई थी, उस बिटिया का नाम था चंपा, और इनके पति उनके चाचा थे। तो क्या कहती है, चंपा के चाचा जय जय हो। भगवान ने कीर्तन सुना तो भगवान भी जोर जोर से हंसने लगे बैकुंठ में बैठ के। लक्ष्मी जी कहती है, प्रभु क्यों हंस रहे हो आप। भगवान ने कहा नहीं नहीं कुछ नहीं। लक्ष्मी जी ने कहा नहीं मुझे भी बताओ, कुछ हंस रहे हो, इतनी जोर से हंस रहे हो तो कोई तो बात है। भगवान ने कहा कोई बात नहीं। आज फिर एक भक्त ने नया नाम दे दिया। लक्ष्मी जी ने कहा नाम सुंदर है क्या। कहा भक्त ने दिया है तो सुंदर ही है। नाम क्या मिला, कहा नाम मिला है चंपा के चाचा। तो कहने का मतलब यह है, कहने का मतलब यह है कि भक्त जिस भाव से पुकारता है, ययम भक्त्या वयम विभो, भगवान का नाम हो बस, और भाव हो कि भगवान का नाम है। और तो और कभी कभी तो भाव नहीं भी हो तब भी चलेगा। भाव कुभाव, तुलसीदास जी लिखते ना, भाव से कहो कुभाव, भाव नहीं है कुभाव। अनख आलसहु नाम जपत मंगल दिसि दसहु। ये भगवान के नाम की महिमा है, कैसे भी जपो कल्याण होना ही है।
इसलिए भगवान का नाम का कीर्तन करते रहना चाहिए। तो यमराज के दूतों को भगवान विष्णु के पार्षदों ने बहुत समझाया कि इसने भले बेटे को बुलाया पर बोला तो नारायण, और जब इसने नारायण कहा, 4 अक्षरों वाले नारायण कहते ही इसके पूरे पूरे पाप जल करके राख बन गए। इसलिए इसे तुम नहीं, इसे हम ले जाएंगे। खूब डांट फटकार के यमराज के दूतों को वहां से भगा दिया और अजामिल की कुछ आयु शेष बची थी, वो आयु अजामिल को वापस दी गई। उस आयु में अजामिल ने बहुत भजन किया, खूब भजन किया, खूब भजन किया। उस भजन के बाद जब अजामिल की मृत्यु हुई तो अजामिल को परम पद की प्राप्ति हो गई। भगवान का निज धाम अजामिल को प्राप्त होता है। ये भगवान नाम की महिमा है। भगवान के पावन नाम ने गणिका गीध अजामिल तारे, तारे सदन कसाई, नाथ तुम मोखे तारो जी। भगवान के पावन नाम ने गणिका वैश्याओं का उद्धार किया। गीध, गीधराज मांस भक्षण करने वाला गीधराज जटायु का उद्धार कर दिया। अजामिल जैसे पापियों का उद्धार हो गया। सदन जैसे कसाईयों का उद्धार हो गया। ये भगवान का नाम बड़ा अद्भुत है। इसलिए भक्त को निरंतर भगवान का नाम गाते रहना चाहिए, क्योंकि एक बड़ा सुंदर भाव है श्री बिंदु जी महाराज का, बड़ा सुंदर, कि न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं। हे भगवान, आपने न जाने कितने कितने भक्तों का कल्याण किया है, न जाने कितने कितने भक्तों का उद्धार किया है। हे भगवान, आप परम कृपालु हैं, आप परम दयालु हैं। इस तरह से श्रीमद् भागवत महापुराण में श्री भक्त प्रहलाद जी और अजामिल की पावन कथा का वर्णन वेद व्यास जी करते हैं।